हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग के एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। और इसमें वीडियो में कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, जेनेसिस क्या है, पर्पस क्या है, एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, और इसकी क्रेडिट लिमिट क्या है और क्या रेट आएगा और ये कौन डिसाइड करता है। ये सारे पॉइंट हम वीडियो में कवर करेंगे। ये मेरी इंट्रोडक्शन है, ये देख लेना अगर किसी को देखनी है तो। नेक्स्ट में अब हम सीधा टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड से आप अपने क्रेडिट कार्ड के साथ रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट किसान लगा हुआ है, इसका मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मोर और लेस सिमिलर है। सिमिलर टू नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, उसी तरह से एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, उसी तरह से एक रीपेमेंट फिक्स की जाती है। वो अगर नहीं करते तो उसके बाद जो है वो पेनाल्टी है, और उसके बाद रिकवरी है, और बहुत चीजें मोर और लेस सिमिलर हैं। अब हम रिलाय किस पे करेंगे? आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के ऊपर। तो ये डेफिनेशन हम आरबीआई के मास्टर सर्कुलर से लेके आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। केसीसी वो स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998। सबसे पहली जरूरी इंफॉर्मेशन, फॉर इश्यू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू फार्मर्स, मतलब इनके लिए बनाया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब कि लैंड होल्डिंग। फॉर यूनिफॉर्म एडॉप्शन बाय द बैंक सो दैट द फार्मर में यूज, मतलब किसान को इन सब चीजों के लिए, इस अपनी एग्रीकल्चरल इनपुट के लिए पैसा मिल सके। किस चीज के लिए? सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। एंड ड्रॉ कैश फॉर देयर प्रोडक्शन नीड, प्रोडक्शन के लिए जो भी जरूरत है उसके लिए। द स्कीम वॉज फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, मतलब पहले इस चीज के लिए शुरू करी गई थी, मगर बाद में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के तौर पे भी इसको प्रेजेंट किया गया। किस चीज के लिए? अलाइड एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज, जैसे फिशरीज होगी, पशुपालन हो गया, मतलब किसी भी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए 2004 में शुरू कर दी गई थी। 2012 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, किसकी चेयरमैनशिप में? टीएम भसीन जो है सीएमडी थे इंडियन बैंक्स के। उनको बताया गया कि सिंप्लीफाई करो इस स्कीम को और फैसिलिटेट करो इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड। उससे पहले फिजिकल फॉर्म में चला करता था ये। ठीक है, अब ये सारी है ना जो स्कीम है, आगे वो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एप्लीकेबल किन किन पे है ये स्कीम? एप्लीकेबल है जी कमर्शियल बैंक के ऊपर, आरआरबीज के ऊपर, एसएफबीज के ऊपर और कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। मेन पॉइंट ये है। चलिए अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है किसान क्रेडिट कार्ड का। ये सारी ना मतलब सिंगल विंडो एंड फ्लेक्सिबल सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, मतलब उसी चीज को एक सम अप कर दिया है उन्होंने। पर्पस क्या है? मेन यही है, टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट। पहले जो आड़ती से पैसा लेके उगाई करते थे, किसान फसल उगाते थे, किसान की फसल की पैदावार होती थी, आड़ती को दे आते थे एंड ऑफ द साइकिल में, उससे फिर दोबारा क्रेडिट रेज कर लेते थे, फिर से वो। दिक्कत ये थी कि ये बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा था, इसलिए बैंक इस फील्ड में आ गया। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड जो ये पूरी करता है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस हैं, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे ना, वो भी इसी के अंडर कवर हो जाएंगे। प्रोड्यूस हो चुका है, अब मार्केटिंग के लिए एक्सपेंसेस चाहिए, मंडी में उसको लेके जाना है, मान लो कोई स्टॉल लगानी है, कुछ भी करना है, मतलब फसल उगने, मतलब पैदावार होने के बाद उसका प्रोड्यूस हो चुका है, अब उसको बेचने तक के प्रोसेस के लिए भी ये लोन काम आता है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, ये एक बहुत बड़ी चीज ये भी थी कि भाई उसका तो रेगुलर इनकम सोर्स कुछ है ही नहीं। आज फसल उगाई और मान लो 6 महीने का क्रॉपिंग साइकिल है, तो इसको पैसे यहाँ मिलेंगे, अब अगले 6 महीने तक फिर से खाली है, तो इन नीड के लिए भी जो है केसीसी के थ्रू वो काम कर सकता है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, फार्म एसेट्स होते हैं जो खेत में गए, उनको पता है क्या क्या एसेट इन्वॉल्व होते हैं। और एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, जैसे कि खेत के अंदर एक ट्यूबवेल होता है, इसकी मेंटेनेंस के लिए, कुछ फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं आपकी, उनकी मेंटेनेंस के लिए, इस तरह की चीजों के लिए भी इस कैपिटल का यूज कर लिया जाता है। और ये एक लॉन्ग टर्म है जो लेटेस्ट एडिशन है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज। ये यहाँ पे भी मेंशन कर रहा है। ए से ई जो है ना, ये है शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्लान, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट इनफैक्ट। और एफ ऑप्शन जो है ना, वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिमिट पोर्शन है इसका। अब इसमें एलिजिबल कौन है जी? फार्मर से एलिजिबल है, कौन कौन है वो दिया हुआ है। टेनेंट फार्मर भी एलिजिबल है, कौन कौन है ये दिया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबल है, कौन कौन है ये दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे वाले मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड होगा। यहाँ तो क्या होता है कि आपकी इनकम इतनी है, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑफर करती है जी 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड अपने आपको दे दिया, 2 लाख तक का दे दिया। फार्मर का कैसे डिसाइड करोगे? इसके कोई रेगुलर इनकम नहीं है, उसके लिए भी एक सोल्यूशन निकाला गया है।
इसके लिए ना आरबीआई ने फार्मर्स को ना दो स्कीम में डिवाइड कर दिया, एक मार्जिनल फार्मर और नॉन मार्जिनल। ठीक है, अब नॉन मार्जिनल या फिर अदर देन मार्जिनल जो यहाँ पे डेफिनेशन यूज की गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अदर अदर देन मार्जिनल फार्मर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 हेक्टेयर से छोटा जो लैंड होल्डिंग है जिसकी, वो मार्जिनल फार्मर बन जाता है। हेक्टेयर को और एकड़ को कंफ्यूज मत करना, इसमें लगभग लगभग 2.5 एकड़ जमीन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसकी फर्स्ट ईयर की क्या नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए जी सबसे पहले डिसाइड होता है कैसे काउंट करेंगे किसको कितना देना है। उसके लिए एक ना स्केल ऑफ फाइनेंस टर्म दी है आरबीआई ने। स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप, जो भी फसल आपके एरिया में उगती है उसका एक स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है। कौन डिसाइड करता है? डिसाइड करता है जी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी। अब इसकी डेफिनेशन जब ढूंढोगे आरबीआई पे नहीं मिली, इसकी डेफिनेशन मिली है जाके नाबार्ड में। ये नाबार्ड से उठाया है मैंने। ये कह रहा है जी डीटीएलसी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कौन होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? जो डीसी होता है। विद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना वो कन्वीन करते हैं। एंड शेल वर्क इन अलाइनमेंट विद डीसीसी। मतलब जो ये तो जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये कन्वीन करेंगे और इसकी अलाइनमेंट में होगा डीसीसी की। अब डीसीसी की और जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके रिटर्न में बहुत डीप में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो डीसीसी है ना, इसकी डेफिनेशन नाबार्ड में नहीं है, इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी जाके आरबीआई के किसी सर्कुलर में। वो क्या है? वो ये दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग बैठेंगे, कैसे कैसे होगा और कौन कौन डिसाइड करेंगे। ये डिटेल में पढ़ लेना, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, वीडियो में एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब जी सबसे पहले तो स्केल ऑफ फाइनेंस आ गया। मान लो स्केल ऑफ फाइनेंस निकल के आ गया 1 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टीवेटेड। भैया 1 लाख रुपए एक मान लो पर्टिकुलर यूनिट का, एकड़ का, हेक्टेयर का, जो भी निकल आया। अब उसके साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे क्या? कितनी है वो यूनिट? मान लो 2 यूनिट है या 3 यूनिट है। एक बार के लिए सिंपल रखने के लिए 1 यूनिट मान लेते हैं। तो इसको 1 लाख रुपए का जो है क्रेडिट मिल गया। बट साथ में आरबीआई कहता है भैया इसको और भी पैसा दो, 10% ऑफ लिमिट टुवर्ड पोस्ट हार्वेस्ट, या तो इसके लिए या हाउस होल्ड के लिए या फिर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसको 10% और एक्स्ट्रा दो। किसका 10%? जो यहां से निकल के आएगा। प्लस 20% और भी दो। किस चीज का जी? लिमिट टुवर्ड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ द फार्म एसेट। जो अभी एसेट बताए थे, ट्यूबवेल हो गया या जो फुहारे वगैरह लगाते हैं, जिस भी तरह के इक्विपमेंट उसके फार्मिंग में यूज हो रहे हैं, ये हो गया 20% और ऐड हो गया। प्लस क्रॉप इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस अब जरूरी हो गया है अगर आपने केसीसी ले रखा है, इसके भी चार्ज ना वो आपको देंगे। अल्टीमेटली आपको ही पे बैक करना है जब इसको वापस दोगे, बट एक बार के लिए ये आपको क्रेडिट किया जाएगा और फिर उसमें से डेबिट कर लिया जाएगा। ये तो हो गया जी फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर हमने डिसाइड कर दिया। अब अगले साल कैसे करोगे? हर चीज का जैसे रेंट बढ़ता है उसी तरह लिमिट भी बढ़ती है। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, वैसे ना आगे बहुत सारे दे रखे हैं इसके आगे फर्दर। अगर ये क्रॉप है तो इस तरह, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सब्सिक्वेंट ईयर एटमिक्स आपसे पूछा जा सकता है। जो फर्स्ट ईयर में जो लिमिट आई है ना उसका 10% बढ़ा दो, बेसिक रूल यही है। और हर साल ना इसी तरह से बढ़ाते चलो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर, यही लिखा हुआ है। तो ये था आपका केसीसी का टॉपिक। इसके ऊपर एक पॉइंट बच गया जी, मार्जिनल फार्मर्स का क्या करना है। हम आरबीआई की मानेंगे। आरबीआई कह रहा है a flexible limit of rupees 10,000 to 50,000 may be provided as flexible KCC based on the land holding and crop grown including post harvest warehouse storage related credit needs। ये सारी डिटेल दी हुई है सिर्फ मार्जिनल फार्मर के लिए। एंड अदर फार्म एक्सपेंसेस, ये सारी ये बातें बताएगा और लास्ट में बोलेगा एज पर असेसमेंट ऑफ द ब्रांच मैनेजर, उसकी डिस्क्रिशन पे छोड़ देगा ये। ठीक है, द कंपोजिट लिमिट इज सेट टू बी फिक्स्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑन दिस बेसिस। एक 5 साल की एक लिमिट बांध देगा। ठीक है, ये था दोस्तों आपका केसीसी का टॉपिक। मुझे नहीं लगता केसीसी में इससे डिटेल में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। जो आरबीआई का सर्कुलर है केसीसी पे, वो मैंने ना टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना ये वाला है, और नहीं तो आप इसको स्कैन कर लो, यहाँ से आपको वो डायरेक्ट चैनल पे ले जाएंगे। और ये जो चीज़ें बता रखी है एक बार पॉज करके देख लेना। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।